तो हेलो दोस्तों, क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक बेस्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये टॉपिक है चाइल्ड एडॉप्शन लॉ इन इंडिया, यानी कि भारत में बच्चों को गोद कैसे ले सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हालांकि ये कई ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है, बट इससे आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी और एक माइंड फ्रेश करने वाला टॉपिक है। और अभी हाल ही में सोशल मीडिया में कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से काफ़ी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, तो इनकेस करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा भी जा सकता है। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गाइस वीडियो पूरा देखना। तो पहले देख लेते हैं कि ये टॉपिक है क्या। तो भारत में बच्चों को गोद कैसे लिया जा सकता है और इसके लिए क्या नियम और क्या कानून है। तो पहला तो इससे रिलेटेड जो नियम है, जो लॉ है, वो है किशोर न्याय अधिनियम, यानी कि जे लॉ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। अब ये अधिनियम 2015 में लागू किया गया था। इससे रिलेटेड जो भी इस लॉ से रिलेटेड सारे बच्चे जो कि 18 साल से नीचे की उम्र में आते हैं उन सबका इसमें समावेश होता है। अब ये लॉ है वो हमको कानून या नियम दिखाते हैं कि जिसकी मदद से हम बच्चों को गोद ले सकते हैं और एलिजिबल है कि नहीं है। तो बाल अधिकारत बिरादरी द्वारा इसके कई प्रावधानों पर गहन विवाद, बहस और विरोध के बीच भारत की संसद द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 पारित किया गया था। यह अधिनियम किसने पारित किया है? तो भारत की संसद ने। और बाल अधिकारत बिरादरी द्वारा इसके प्रावधानों पर विवाद, बहस और विरोध करने के बाद, काफ़ी सोच विचार करने के बाद यह अधिनियम लागू किया गया है। इस कायदे ने हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस लॉ को भी ओवरटेक कर दिया है, यानी कि इस कायदे से पहले हमारे इंडियन लॉ में हिंदू एडॉप्शन लॉ और मेंटेनेंस लॉ ये दो हुआ करते थे, पर जैसे ही ये लॉ एप्लीकेबल हुआ है, इस लॉ ने ये हिंदू एडॉप्शन लॉ और हिंदू मेंटेनेंस लॉ दोनों को अपने अंदर समाविष्ट कर लिया है, कंबाइन कर लिया है। अब देखते कि अभी हाल ही में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सोशल मीडिया में अभी कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए कई सारी अपील करती हुई पोस्ट आई है। कई सारे लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि अभी ऐसी सिचुएशन में काफ़ी अनाथ बच्चे हैं जिनको कोई सहारा देने वाला नहीं है, जिनका कोई है नहीं करता धरता, तो वो लोग उन्हें अडॉप्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं। बट हालांकि इन सारी पोस्टों को विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है और कहा गया है कि ऐसे डायरेक्ट एडॉप्शन नहीं हो सकता। सोशल मीडिया के थ्रू आप अपील नहीं कर सकते एडॉप्शन के लिए। एडॉप्शन के लिए भी एक पूरी प्रोसेस होती है और उसके लिए जो प्रोसेस रहती है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, वो सारा हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 80 और 81 के तहत ऐसे कार्य गैरकानूनी हैं जो अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के विरुद्ध बच्चों को खरीद फरोख्त और बच्चों की पेशकश या गलत कार्यों में बच्चों को धकेले। यानी कि ये अधिनियम 2015, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 80 और 81 यह बताती है कि वो सारे कार्य गैर कानूनी माने जाएंगे जिसके तहत या जिसके विरुद्ध खरीद फरोख्त हो जाए बच्चों की, यानी कि बच्चों को खरीदा जाए, बच्चों की पेशकश की जाए, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाए, बेचा जाए उनको, या कोई गलत कार में, यानी कि 18 साल से कम उम्र में उनको मजदूरी करवाई जाए, काम वाम करवाने भेज दिया जाए, ये सब करवाया जाए अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये सारे काम हैं वो गैर कानूनी माने जाएंगे और इसके अगेंस्ट, यानी कि अगर ऐसा करते हुए कोई इंसान या कोई कंपनी या फिर कोई भी इंसान पकड़ा जाता है ये अपराध करते हुए, तो इस धारा और इस अधिनियम के तहत इस कृत्यों में उस इंसान को 3 से 5 साल की जेल हो सकती है या तो फिर 1 लाख रुपए के जुर्माना की सजा भी दी जा सकती है। फिर देखते हैं आगे। तो अनाथ हुए बच्चों के साथ क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यदि किसी को देखभाल की ज़रूरत वाले बच्चे के बारे में जानकारी है तो उन्हें यह 4 एजेंसियों में से एक के संपर्क करना होगा। यानी कि अगर किसी को पता है कि अनाथ हुए बच्चे को या फिर ऐसे बच्चे जिसको देखभाल की ज़रूरत है उसके रिलेटेड कोई भी जानकारी है और वो बच्चा एडॉप्ट करना चाहता है, तो उसे नीचे दी गई 4 एजेंसी पे से किसी एक का संपर्क करना रहता है। इसके बाद
CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बच्चों का आकलन करेगी और उसे एक विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी की तत्काल देखभाल में रखेगी। जब किसी बच्चे का परिवार नहीं होता है तो राज्य उसकी जिम्मेदारी लेता है। और ये एजेंसीज और उनके हेल्पलाइन नंबर दिए गए। अगर आपको किसी को भी चाइल्ड एडॉप्शन करना है, ठीक है, बच्चे को गोद लेना है, तो उसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, उसको संपर्क करना पड़ेगा। अगर उससे नहीं जाना है तो आप उसके बाद जा सकते हो जिला बाल कल्याण समिति यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पे संपर्क कर सकते हो। उसके अलावा भी है जिला बाल संरक्षण अधिनियम, और एक और एजेंसी है राज्य बाल अधिकरण संरक्षण आयोग की हेल्पलाइन। ये 4 मुख्य एजेंसीज है और यही 4 एजेंसीज है जिसकी मदद से, जिसके संपर्क से आप चाइल्ड एडॉप्शन की प्रक्रिया कर सकते हो। फिर आगे देखते हैं तो अन्य चाइल्ड केयर विकल्प। तो अन्य चाइल्ड केयर विकल्प क्या है? तो इससे अनाथ बच्चों में उनके चाचा या चाची होंगे जो उनकी देखभाल कर सकते हैं। बच्चे अपनी ही परिवार के साथ संपर्क की इच्छा और एक ही विरासत के भीतर रहने के लिए अधिकारी हैं। ऐसी परिस्थितियों में इसमें शामिल बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई बच्चा अनाथ होता है जिसके माता पिता नहीं रहते, तो उसके पास सबसे पहला हक अपनी फैमिली के पास जाने का रहता है। यानी कि अपने जो रिलेटिव्स हैं, चाचा चाची या फिर और कोई भी जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके पास जाने का उसका पहला अधिकार होता है। वो विरासती अधिकार माना जाता है। और अगर चाचा चाची भी उसे अपनाना चाहते हैं तो बच्चे को पहले चाचा चाची के द्वारा एडॉप्शन किया जाएगा। और अगर ऐसी परिस्थितियों में बच्चों का अधिकारों की रक्षा करना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा है कि यदि कोई दंपत्ति बच्चों को गोद ले रहा है तो उन्हें कम से कम 2 साल की स्थिर शादी पूरी होनी चाहिए और बच्चों को गोद लेने के लिए एक संयुक्त सहमति होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई कपल है, कोई शादीशुदा दंपत्ति है, वो बच्चों को गोद लेना चाहती है, तो उन दोनों को शादी किए हुए 2 साल पूरे होने चाहिए और दोनों की सहमति होनी चाहिए बच्चों को एडॉप्ट करने के रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट है कि बच्चे और दत्तक माता पिता के बीच उम्र का अंतर 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि बच्चे की एज और उनके माता पिता जो दत्तक ले रहे हैं, उन दोनों की एज का डिफरेंस 25 साल से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए। आगे है कि कब बच्चों को गोद लिए जाने पात्र माना जाता है। तो भारत की केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार बाल कल्याण समिति द्वारा गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित किए कोई भी अनाथ या बच्चों गोद लेने के पात्र होते हैं। तो कानूनी रूप से देखा जाए तो भारतीय केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी ऐसा बच्चा या कोई भी बालक जिसे कानूनी रूप से मुक्त घोषित किया गया है, अनाथ घोषित किया गया है, वो बच्चे गोद लिए जाने वाले पात्र कहलाते हैं। बच्चा तब भी अनाथ कहा जा सकता है जब बच्चा कानूनी माता पिता या कानूनी जिम्मेदार या माता पिता बच्चे की देखभाल करने में सक्षम नहीं होते। तो जब कोई कानूनी माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले पाते या सक्षम नहीं होते हैं उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए, तभी भी उन बच्चों को अनाथ घोषित किया जा सकता है। और कभी कभार माता पिता बच्चों को अपने कुछ अंतरिम मामलों की वजह से त्याग देते हैं और इस बच्चे को बाल कल्याण समिति के तहत अनाथ घोषित किया जाता है। यानी कि कभी कभार नहीं, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि कई बच्चे रेलवे स्टेशन पे दिखते हैं पड़े, कहीं कचरे के डब्बे के पास होते हैं, या फिर कहीं पे भी बच्चे को ऐसे छोड़ के चले जाते हैं कुछ माता पिता। तो वो जो बच्चे मिलते हैं उसे बाल कल्याण समिति के तहत अनाथ घोषित किया जाता है। अब नॉर्मल कंडीशंस फॉर चाइल्ड एडॉप्शन, ये लास्ट हम देख लेते हैं कि अब नॉर्मल कंडीशंस क्या होती है चाइल्ड एडॉप्शन के लिए। तो भावी दत्तक माता पिता को शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से स्थिर होना जरूरी है। यानी कि जो माता पिता दत्तक लेने जा रहे हैं बालक को, वो माता पिता फिजिकली और मेंटली और भावनात्मक रूप से स्थिर होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि उनके आर्थिक रूप से स्थिर होने चाहिए। वो आर्थिक रूप से स्थिर होने चाहिए कि वो खुद ही, अगर देख लो, खुद ही अपना खर्चा नहीं निकाल सकते तो बच्चे को अडॉप्ट करके उसकी जिम्मेदारी कैसे ले सकेंगे। तो वो अपने आप को आर्थिक रूप से स्थिर बताएंगे, उसके बाद उनको एडॉप्शन के लिए आगे प्रोसेस करनी रहती है। भावी माता पिता को किसी भी जानलेवा बीमारियों से पीड़ित नहीं होना चाहिए।
यानी कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए उनमें कि जो उनके तहत उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सके या दत्तक लिए गए बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद है 3 या अधिक बच्चे वालों पति पत्नी कुछ अनाथ 3 या अधिक बच्चे वाले पति पत्नी जो होते हैं वो अनाथ बच्चा नहीं अपना सकते कुछ किस्सों को छोड़ के। यानी कि अगर 3 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं तो वो दंपति अनाथ बच्चों को दत्तक नहीं ले सकती, बट कुछ किस्सों को छोड़ के, यानी कि अगर उनमें से 3 में से 3 या किसी बच्चे ज़्यादा है बट वो जैसे आगे जाते हैं उनमें से कोई नहीं रहता या फिर कोई छोड़ के चला जाता है तो की बात अलग है। तो ऐसे कुछ किस्सों को छोड़ के वो लोग अनाथ बच्चों को नहीं अपना सकते। एक अकेली महिला होती है वो किसी भी लिंग के बच्चों को गोद ले सकती है, यानी कि एक अकेली महिला है वो बालक बच्चे को भी गोद ले सकती है, अगर वो मेल है तो भी ले सकती है, फीमेल है बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है दोनों में से किसी को भी गोद ले सकती है। हालांकि पुरुष बालिका को गोद लेने की योग्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब सभी को पता है, हमने काफ़ी किस्से सुने तो रेप के रिलेटेड, इसी वजह से यह प्राविधान भी है कि कोई सिंगल मेल पेरेंट होगा वो बच्ची को गोद नहीं ले सकता है। अब देखते हैं कि सिंगल पेरेंट यानी कि दोनों में से किसी की भी उम्र 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो सिंगल पेरेंट बच्चा गोद लेने का सोच रहा है तो दोनों में से जो भी सिंगल पेरेंट लेने का सोच रहा है उसकी उम्र 55 साल या उससे कम ही होनी चाहिए, तभी वो बच्चा गोद ले सकेगा। और माता और पिता दोनों की संचयी आयु 110 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब संचयी आयु 110 वर्ष यानी कि दोनों की आयुष उम्र का हम प्लस कर दे तो 110 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी वो बच्चों को गोद लेने के लिए सक्षम माने जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। हमने इस वीडियो में देखा कि अगर हमको चाइल्ड अडॉप्शन करना है तो कैसे किया जा सकता है, तो इसके रिलेटेड पूरी प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं होता कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दो। ये बात अच्छी है कि आपको उनके रिलेटेड कुछ देख रहा है इसलिए आप देख रहे हो, बट उससे रिलेटेड एक पूरी प्रोसेस होती है, इंडियन कानून लॉ होता है, उससे गुजरना पड़ता है आपको और उसके थ्रू करें तो ज़्यादा सही रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए घर पे रहिए, सही सलामत रहिए। थैंक यू सो मच।